कि हम आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल दे सके। तो हमने देख रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने कुछ पार्ट देख लिया था। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल के लिए जो बोर्ड परीक्षा 2021 होगी उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब की बार इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन आए। वो टॉपिक है आपका विद्युत ध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। देखिए समझिए, विद्युत की बात हुई है तो आवेश की बात होगी, और द्विध्रुव का मतलब देखिए क्या होता है कि एक आवेशों का निकाय होता है। लेकिन वो आवेश कैसे होते हैं कि दो आवेशों का यानी कोई भी दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो परिमाण में भी क्या होना चाहिए, उनका परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर उनको अल्प दूरी पर रख दें, क्या रख दें, अल्प दूरी पर रख दें, अल्प दूरी पर रख दें तो एक युग्म का निर्माण करते हैं। कैसे, माइनस क्यू, और ये मान लीजिए एक आवेश है आपका, दूसरा क्या मानेंगे इस पर, समान परिमाण में क्या होगा, प्लस क्यू होगा। ध्यान रखना कि अपनी विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, जबकि विद्युत ध्रुव की जो यानी आघूर्ण आगे पढ़ेंगे अपन, उसकी दिशा माइनस से कहाँ होती है, प्लस की ओर होती है। देखिए यहाँ से अगर इनकी ये प्लस माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, समान परिमाण के जो विपरीत प्रकृति के कितने आवेश हैं, दो, और इनको अल्प दूरी पर रख दें, मान ली डी दूरी पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये डी बराबर इसमें मानते हैं अपन 2a। 2a क्यों मानते हैं, उसका रीजन सुने आप, कि ये इसका मध्य बिंदु O मान लिया तो इधर की दूरी क्या हो जाएगी a, इधर की दूरी क्या हो जाएगी a। ठीक है, जिससे डेरिवेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इतना करने से। इसके बाद देखें यहाँ से d बराबर 2a, ये आपकी अल्प दूरी होती है, क्या होती है, अल्प दूरी। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। क्या हुआ, देखिए समझे, दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनका परिमाण क्या हो, समान, उन्हें अपन अल्प दूरी पर रखने पर जिस निकाय का निर्माण करते हैं, जिस युग्म का निर्माण करते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। विद्युत द्विध्रुव ये इसकी दिशा माइनस क्यू से कहाँ होती है, प्लस क्यू की ओर होती है। बीच की दूरी कितनी मानते हैं, d बराबर कितना मानते हैं, 2a। d बराबर कितना मानते हैं, 2a। इतना आया समझ में। 2a क्यों मानते हैं, क्योंकि आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मध्य बिंदु से ये दूरी a हो जाएगी, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इतना ये विद्युत द्विध्रुव। फिर से समझ ले एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, और उन्हें अल्प दूरी पर रखा जाए। क्या रखा जाए, अल्प दूरी पर रखा जाए, तो जिस युग्म का निर्माण करते हैं उस युग्म को क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ आपका विद्युत द्विध्रुव, और इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है, आघूर्ण। देखिए आघूर्ण का मतलब है, देखिए यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए समझे, ये माइनस क्यू और ये क्या है आपका, प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण, अब भाई देखो चाहे धनावेश हो ले चाहे ऋणावेश ले, परिमाण तो कितना होगा, क्यों होगा, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव में, किसमें, विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण तथा आवेशों के युग्म के यानी बीच की दूरी जो अल्प दूरी है उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से। आवेश का परिमाण क्या है, Q, बीच की दूरी क्या है, 2a, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2a/q। ध्यान रहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि। तो P वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 2a/q हो जाएगा, जिसकी दिशा माइनस क्यू से यानी कहाँ से, ऋणावेश से। किससे, ऋणावेश से कहाँ होती है, धनावेश के बीच होती है। क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, कहने का मतलब।
यह आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। बीच की दूरी तथा आवेश के परिमाण को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन ले कि विद्युत ध्रुव निकाय में आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से दर्शाते हैं क्यों आवेश का परिमाण इंटू 2a बीच की दूरी। P बराबर 2a क्यों, और 2a यहाँ से बीच की दूरी हो गई है पूरी की पूरी, तो P और ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है जी कहाँ से? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो क्या हो गया? P वेक्टर बराबर 2a क्यों। और दूसरी बात ये तो आप जानती हैं कि जिनमें, ठीक है, इतना हो गया आपका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ से स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई? जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा वो क्या होंगे? आपके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया। ठीक है, और जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाएगा वो क्या आपका क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय अणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो यह आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण हुआ। किससे? P से दर्शाते हैं। 2a क्यों होता है ये आपको ध्यान रखना है। सदिश राशि ऋणावेश से धनावेश की ओर। और कल आपको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में -q के कारण जो यानी क्या होता है? वैद्युत बल होता है। क्या होता है? वह दिशा की बात करें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है वो विपरीत दिशा में होता है, और +q के कारण कहाँ होता है? समान दिशा में होता है। तो ये अपन विद्युत ध्रुव का अगर मान लीजिए ये युग्म है आपका, ये -q और ये क्या है आपका? +q, ये आपका 2a दूरी पर। तो अगर इसकी लाइन की इस बात करेंगे, ये तो क्या हुआ? इसके समांतर तो अक्ष होगा, और इसके 90 डिग्री पर क्या होगा? आपका निरक्ष होगा। क्या होगा? निरक्ष होगा। तो अक्ष पर और निरक्ष पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। विद्युत ध्रुव के, तो पहला पॉइंट इसमें आता है विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझे, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए समझे, पहले तो अपन क्या लेंगे? आवेशों का युग्म लिया आपने। देखिए यहाँ से पूरा बताएं, ये -q है आपका, और ये क्या है आपका? +q। ये इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? O। बीच की दूरी कितनी मानते हैं? 2a। ये दूरी कितनी हो जाएगी? a, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? a। तो ये तो आपका क्या हुआ? विद्युत ध्रुव हुआ। क्या हुआ? विद्युत ध्रुव। अब इसके यहाँ से देखिए, अक्ष पर कोई बिंदु क्या लिया अपन ने? P लिया। क्या लिया? P। ठीक है, जो यहाँ से इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, जिस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए -q के कारण तो कहाँ होगी? इस बिंदु पर। कहाँ होगी? इधर होगी। किधर होगी? -q के कारण तो कहाँ होती है? विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, इधर होगी। और +q के कारण कहाँ होगी? समान दिशा में होगी। क्या होगी? समान दिशा में होगी। तो देखिए इसको मान लिया अपन ने E1 वेक्टर, और इसको क्या मान लिया अपन? मान लीजिए E2 वेक्टर। क्या मान लिया? E2 वेक्टर। बताओ समझ में आया नहीं आया? -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझे, E1 वेक्टर बराबर क्या होता है? KQ/R² होता है। Q का मान कितना है? -q R²। देखिए -q से कहाँ तक की दूरी लेनी है? P तक की। तो यहाँ तक R है और ये कितनी है? A। तो पूरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R + A। यहाँ तक बताओ होगी या नहीं होगी? तो देखिए R + A का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल क्या है आपका? यहाँ से -KQ/R + A का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी इसकी? कहाँ होगी? देखो -q है तो विपरीत दिशा में होगी। कहाँ से? P से कहाँ होगी? O की ओर, या ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु क्या मान लिया? B। तो P से कहाँ होगी? A। तो यानी दिशा PA के अनुदिश होगी। P से कहाँ की ओर? A की ओर, अनुदिश हो गया इतना। +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या मान लीजिए इसे? E2 वेक्टर क्या हो जाएगा?
के क्यों आर, बताइए कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, तो यहाँ से निकालना है आपको, तो इसको हटा दे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दिशा बताइए कहाँ होगी भाई, प्लस क्यों है तो समान दिशा में होगी, कहाँ होगी बी से किसके पी की ओर, तो कहाँ होगी बीपी के अनुदिश, कहाँ होगी बीपी के अनुदिश। आ गया, देखो प्लस क्यू के कारण भी आ गई और माइनस क्यू के कारण भी आ गई। तो अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण आने के बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ से ई बराबर ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा। दोनों परिणामी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ई वेक्टर बराबर, तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ई वेक्टर बराबर E1 कितना है माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू, क्या बचा, पहले प्लस वाले को लिख ले 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या ले लिया, एलसीएम, तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू, एलसीएम कितना आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और कितना आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। समझे, माइनस वाले का भाग देंगे, प्लस वाला बचेगा, एक से गुणा होगा तो क्या होगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। इसके बाद एक लाइन और देखते हैं, ए के क्यों कितना हो जाएगा, चलो इधर देख लेते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया इतना। तो यहाँ देखिए, विद्युत ध्रुव के कारण आप किसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतना फिर से समझे कि ए बी कोई क्या है, विद्युत ध्रुव है, माइनस क्यों और प्लस क्यों। इसका ये मध्य बिंदु हो गया, बीच की दूरी कितनी मानते हैं विद्युत ध्रुव के 2a, मध्य बिंदु से ये दूरी क्या हो जाएगी a और ये दूरी भी क्या हो जाएगी a। इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या माना P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो किसके कारण होगी, यहाँ मध्य बिंदु से ये दूरी कितनी है r, तो यहाँ से माइनस क्यू से ये दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस a और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी r माइनस a। क्लियर है इतना। तो यहाँ से माइनस क्यू के कारण आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होती है और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होती है। इतना मैंने आपको बता दिया नोट में, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 वेक्टर मान लिया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। आर कितना है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिशा कहाँ होगी, पी से किसकी ओर, ए की ओर। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, दिशा कहाँ होगी, बी से पी की ओर। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। के क्यू कहाँ से का क्या आ गया, कॉमन आ गया, जो बचा प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। एलसीएम ले लिया। इसके बाद देखिए एलसीएम लेने के बाद पूरा डेरिवेशन करते हैं। क्या है आपका, ई वेक्टर बराबर, यहाँ से के क्यू तो बाहर चल ही रहा है आपका। नीचे देखिए ए माइनस बी, देखो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, आर माइनस ए और आर प्लस ए, और दोनों का क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। देखो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस अंदर गुणा करें, जो प्लस का माइनस का, माइनस का जो प्लस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो गया। नहीं ऊपर इतना, ये a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से बताओ इन दोनों से ये दोनों कट ही गए। यहाँ से ई वेक्टर बराबर कितना हो गया, के क्यों 4ar 2ar कितना हो गया, 4ar। नीचे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यों 4 को क्या लिख लिया, 2 गुणा 2 2ar 4ar हो गया। नीचे देखिए यहाँ से
आपको पता है आर दूरी बड़ी है और ये क्या है कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो ए है वो देखिए यहाँ से आपका ये क्या होता है माइनस क्यू और ये क्या होता है प्लस क्यू और बीच की दूरी क्या होती है 2a और यहाँ मध्य बिंदु ये क्या होती है दूरी a। आपको पता है जब टोटल दूरी ही क्या होती है अल्प होती है तो a का मान तो और भी अल्प होगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर ग्रेटर देन ए तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर दूसरी बात देखिए यहाँ से 2a क्यू p बराबर क्या होता है आपका 2a क्यू, p बराबर क्या होता है 2a क्यू। तो देखिए ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा k और क्या बच गया यहाँ से 2 बच गया और क्या बच गया r और क्या बच गया p। नीचे क्या हो गया ये नगण्य मान दिया 0 तो 2 दूनी 4 आर घात कितनी आ गई 4, कितनी घात कट गई यहाँ कितनी बची 3। तो आपका क्या आया ई वेक्टर बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये क्या आया है आपका विद्युत क्षेत्र की यानी विद्युत ध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर बिंदु P है तो यहाँ क्या लगा सकते हो अपन P, तो क्या आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आपका क्या आएगा विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज आपको कितना बता देखिए फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो विद्युत ध्रुव की परिभाषा बताई कि भाई परिमाण में समान और प्रकृति में क्या हो विपरीत, उनका आवेशों के युग्म जो अल्प दूरी पर रखा है, क्या रखा है अल्प दूरी पर रखा है, वो विद्युत ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युत। बीच की दूरी क्या मानते हैं 2a मानते हैं। 2a क्यों मानते हैं कि आगे डेरिवेशन में आपको a/2 अगर मान a माना तो a/2 करना पड़ेगा मध्य बिंदु से, इससे बढ़िया आप 2a मानेंगे तो क्या हो जाएगा a और a हो जाएगा। इसके बाद दिशा विद्युत ध्रुव आगुण और विद्युत ध्रुव आगुण बताया मैंने कि बीच की दूरी तथा आवेश के परिमाण को के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आगुण कहते हैं। P से दर्शाते हैं सदिश राशि है P वेक्टर बराबर 2a क्यू। दिशा ऋणावेश से कहाँ होती है धनावेश की ओर होती है। जिनमें स्थायी ध्रुव आगुण पाया जाता है वो ध्रुवीय अणु और जिनमें नहीं पाया जाता वो अध्रुवीय अणु। ये तो हुई सिंपल सी बात। विद्युत ध्रुव आगुण आपको निकाला विद्युत क्षेत्र की, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका एक तो अक्ष होगा जो यानी थीटा बराबर 0 डिग्री के समानांतर होगा एक तरह से, और यानी कहने का मतलब अनुदैर्घ्य स्थिति में तो क्या होता है अक्ष होता है, और अनुप्रस्थ स्थिति में यानी थीटा बराबर 90 पर क्या होता है निरक्ष होता है। तो अक्षीय स्थिति पर अपन ने क्या देखा, अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी तो क्या लिया विद्युत ध्रुव आगुण लिया -q + q, बीच की दूरी 2a, इससे r दूरी पर कोई बिंदु मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या माना बिंदु P माना जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो -q के कारण विपरीत दिशा में, +q के कारण समान दिशा में, दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात डेरिवेशन को सॉल्व किया तो किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP वेक्टर बराबर क्या आया 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। भाई इतना आज के लिए इतना ही है। फिर आपके 2 टॉपिक और बचते हैं, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुव और उसका बलागुण। क्या है विद्युत ध्रुव के कारण जो बलागुण एक छोटा डेरिवेशन वो और है, ठीक है टा बराबर p sin थीटा, और यहाँ जो निरक्ष पर आएगा वो केवल 2 नहीं आएगा, क्या आएगा kp अपॉन आर क्यूब आएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है। और नेक्स्ट फिर अपन देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो उनको देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इसको जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब करें आप, और इसको ज़्यादा ज़्यादा यानी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा जो यानी कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि अच्छा से अच्छा मटेरियल देने के आपको सोचेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, थैंक यू।